नमस्ते वंदना दीदी। नमस्ते वंशिका। और कहो कैसे आना हुआ? अरे दीदी क्या बता, सोचा कि आज कन्या गुरुकुल हाथरस की शिक्षा एवं संस्कारों की बात करें। शिक्षा एवं संस्कार वर्तमान समय में बड़े ही प्रासंगिक विषय हैं। तुम्हें तो पता ही है, हमारे गुरुकुल की आचार्य डॉक्टर पवित्रा जी विद्यालंकार हमारे ज्ञानवर्धन के लिए समाचार पत्रों को उपलब्ध कराती हैं। तो उन्हीं समाचार पत्रों के माध्यम से हमें पता चलता है कि समाज में कहीं सामाजिक पारिवारिक विघटन, नशे की समस्या, युवतियों की समस्या जैसे लव जिहाद आदि और यौन दुष्कर्म और युवाओं में बढ़ते दुर्व्यसनों को देखकर मेरा मन बड़ा ही व्यथित हो उठता है। तो मैं चिंतन करती हूँ कि आखिर समाज में इन सभी समस्याओं का क्या कारण है। सत्य कहा दीदी, आप तो एक ऐसे विषय पर चर्चा कर रही हैं जिसकी संपूर्ण समाज को अत्यंत आवश्यकता है। और दीदी मुझे तो यह लगता है कि इन सभी समस्याओं का एक ही कारण है, जो है संस्कारों की कमी। और दीदी सामाजिक वातावरण को देखते हुए मुझे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की एक कविता स्मरण हो आती है। वातावरण में अजीब सी दहशत है, कौन है जो हमारी रगों में खून नहीं त्रास हो जाता है और हम खाली रह जाते हैं। बहन, इस कविता में तो समाज का बड़ा भयावह सत्य दिखाई पड़ता है। तनिक बताओ तो सही, ये कविता क्या कहना चाह रही है? हाँ दीदी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की इस कविता में पूछा गया है कि कौन है जो हमारी धमनियों में खून नहीं त्रास हो जाता, मतलब भय दौड़ जाता है। और दीदी ये जो कौन है ना, कौन, यही है संस्कारों की कमी। और तो दीदी मुझे तो लगता है कि सामाजिक समस्याएं जितनी भी हो रही है उन सबका एक ही कारण है, संस्कारों का अभाव। तुमने बिल्कुल सही कहा। जितनी भी समाज में समस्याएं हैं उन सब की जड़ है संस्कार रहित शिक्षा। अच्छा, क्या तुम बता सकती हो कि गुरुकुलीय शिक्षा और बाह्य शिक्षा में क्या अंतर है? हाँ दीदी, पर मैं एक वाक्य कहूंगी कि गुरुकुलीय शिक्षा संस्कारों से सजी होती है एवं बाह्य शिक्षा, जैसे हमारी आचार्य डॉक्टर पवित्रा विद्यालंकार जी के शब्दों में लॉर्ड मैकाले शिक्षा संस्कारों से रहित होती है। तुमने बिल्कुल सत्य कहा। बाह्य शिक्षा, लॉर्ड मैकाले की शिक्षा ठीक वैसे ही है जैसे मोमबत्ती का प्रकाश, जो प्रकाशित तो करती है परंतु पर्यावरण को दूषित कर देती है। जैसे कि मैकाले शिक्षा पद्धति का प्रभाव समाज पर पारिवारिक विघटन जैसी समस्याओं का कारण बन रही है लॉर्ड मैकाले शिक्षा। और बिल्कुल इसके विपरीत हमारी गुरुकुल शिक्षा बिल्कुल वैसी है जैसे दीपक का प्रकाश, अर्थात दीपक में घी और बाती दोनों ही होते हैं और हमारे पर्यावरण को वो कीटाणुनाशक, जीवाणुनाशक एवं सुगंधि युक्त बनाते हैं। अरे वाह दीदी, आपने तो बहुत अच्छी समीक्षा की है। तो क्या दीदी गुरुकुलीय शिक्षा संस्कारों की सुगंध संपूर्ण समाज में फैलाती है और बाह्य शिक्षा संस्कारों को बस रहित होती है? तो दीदी मैं देख रही हूँ कि छोटे बड़े बच्चे अपने माता पिता के आज्ञाकारी नहीं होते हैं। तो दीदी मेरा आपसे एक प्रश्न है कि महर्षि दयानंद सरस्वती के पारिवारिक विघटन के संदर्भ में क्या विचार है? अरे बहन, महर्षि दयानंद सरस्वती की तो बात ही मत पूछो। उन्होंने तो हमारे इतने उपकार किए हैं हमारे ऊपर कि उनका वर्णन ही नहीं कर सकते। तुम्हें पता है, महर्षि दयानंद सरस्वती ने संस्कार विधि में 16 संस्कारों का विधान किया है। उनके संस्कारों की प्रक्रिया तो गर्भ से ही प्रारंभ हो जाते हैं। उन्होंने जैसे देखो गर्भाधान, सीमंतोलन, पुंसवन, ये तीनों ही संस्कार गर्भावस्था के हैं जिनका उद्देश्य है कि गर्भ में ही संतान में सद्गुणों का आधान हो जाए। अच्छा, तुमने बालक ध्रुव और अभिमन्यु का उदाहरण तो सुना ही होगा। हाँ दीदी, बालक अभिमन्यु ने तो माता के गर्भ में ही चक्रव्यूह को भेदने की बात सुन ली थी और बालक ध्रुव, उसने तो माँ के गर्भ में ही ब्रह्मज्ञान ग्रहण कर लिया था। बिल्कुल सही समझा तुमने। तुम्हें पता है, महर्षि दयानंद सरस्वती के लिए तो व्यक्ति के संस्कारों की महत्ता सर्वोपरि थी। पता है, इसीलिए उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश के द्वितीय समोल्लास में शतपथ ब्राह्मण का उदाहरण देते हुए
जब 3 उत्तम शिक्षक, पहले माता, दूसरा पिता, तीसरा आचार्य होंगे तो मनुष्य जानवान, उसका कुल धन्य और बालक सौभाग्यशाली होगा। इतना ही नहीं, महर्षि आगे लिखते हैं कि जिस संतान की माता और पिता दोनों ही धार्मिक और विद्वान होंगे वह संतान अत्यंत सौभाग्यशाली होगा। इतना ही नहीं, आगे महर्षि भी लिखते हैं कि सबसे अधिक उत्तम संस्कार और उपकार बालक को माता के द्वारा पहुंचता है। और पता है, हमारी पावन वेदवाणी का भी संदेश है, माता निर्माता भवति, अर्थात सर्वाधिक बालक का कल्याण और बालक के भविष्य का निर्माण एवं बालकों को सुसंस्कृत करने का श्रेय माता को ही जाता है। और बहन, मैं तो यही कहूंगी कि पारिवारिक विघटन जैसी समस्याओं का सिर्फ एक ही समाधान है, वो है कि माता और पिता दोनों ही अपने बच्चों को महर्षि दयानंद द्वारा बताई गई संस्कारों से, संस्कार रूपी अलंकार से अपने बालक को अलंकृत करे, न कि किसी बाह्य अलंकार से। जी हाँ दीदी, जब हम गुरुकुल में उपनिषदों का अध्ययन करते हैं तो तैत्तिरीय उपनिषद के अनुसार संतान शब्द स उपसर्ग तनु धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है गुणों का विस्तार करना। हाँ बहन, और ना माता ही नहीं, पिता का भी कर्तव्य बनता है कि दोनों मिलकर के अपने जीवन आदर्श, अपने विचारों एवं भावनाओं द्वारा अपने बालकों के समक्ष अपने आदर्श को स्थापित करें, ताकि उनके बच्चे उत्तम संस्कार युक्त हों, शिक्षा ग्रहण करें और उन्हें अपने संतानों को वैदिक धर्म की वातावरण में ढलना चाहिए। अच्छा दीदी, तो दीदी हम इसे ऐसा कह सकते हैं कि राष्ट्र में जितनी भी समस्याएं हो रही हैं, उन सबका एक ही कारण है, जिस तरह हमें आप दोनों ने प्रमुख चर्चा की और जो दिख रही हैं, उन सभी का एक ही कारण है, संस्कारों का अभाव होना। निसंदेह यही कारण है कि मनुष्य को अपने जीवन को ढालने के लिए, अपने जीवन को बनाने के लिए अपनी भावनाओं, अपने विचारों एवं अपने संस्कारों को संस्कार रूपी भट्टी में तपाकर